ठीक, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम सिक्स बताएंगे। ठीक है, आप लोगों का बालाजी कोचिंग सेंटर में स्वागत है और हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है आकृति में, आकृति कौन सी है, इस वाली आकृति में देखेंगे। और इसमें कह रहा है कि देखो, हमने आपको बताया था सर्वांग सम और समरूप बताया था। यहाँ पे ये गिवन है कि जो ट्रायंगल एबीई है, एबीई समझिए, एबीई ए वाला है क्या, सर्वांग सम हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल के, यानी कि एसीडी ट्रायंगल के क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो सबसे पहले में आप राइट करेंगे क्या, गिवन ट्रायंगल एबीई सर्वांग सम है ट्रायंगल एसीडी के। ठीक है, क्लियर। ये सर्वांग सम है तो हम ये कहेंगे कि जो ए भुजा है ये वाली इक्वल हो जाएगी किस भुजा के, एडी के। इक्वल होगी या नहीं होगी, या इसको हम बाद में लिख लेंगे, इतना लिख लिया। ठीक है, हमें यहाँ पे सो दैट करना है, सो दैट में करना है ट्रायंगल एडीई समरूप है एबीसी के। ठीक है, अच्छा प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ समझिए थोड़ा सा। तो यहां पे जो गिवन में है, एक बार राइट करेंगे, ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल एसीडी के। क्लियर, यहाँ पे ये कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो इनके जो है संगत भाग कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा, यहाँ पे एई इक्वल होगा किसके, एडी के। क्यों, क्योंकि ये सर्वांग सम है, सीपीसीटी से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इसको हम इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट, कौन सी दे देंगे। अच्छा, अगर हमने कहा ये जो है एई इक्वल है, ये एई इक्वल है किसके, एडी के इक्वल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी साइड यहाँ पे होनी चाहिए, एबी इसकी देखो कौन सी है, एबी इक्वल किसके हो जाएगी, भुजा एसी के हो जाएगी, है ना। या हम लोग कह सकते हैं एसी इक्वल, एबी इक्वल किसके हो जाएगी, एसी के। ठीक है, क्लियर। तो एई अपॉन एडी अपॉन एबी, इसको हम थोड़ा सा पलट के ऐसे लिख लेंगे, कैसे, एसी इज इक्वल एबी, ऐसे लिख लेंगे। ये समझो आप, जब एबी बराबर एसी है, क्लियर, तो एबी बराबर एसी है, तो क्या एसी बराबर एबी नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। इसको हम इक्वेशन कौन सी दे देंगे, सेकंड। कौन सी देंगे, अब हम यहां पे करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, यानी कि हम फर्स्ट में डिवाइड कर रहे हैं सेकंड से। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास एई अपॉन एसी इक्वल एडी अपॉन एबी, यही आएगा। अब देखो यहां पे हमने क्या कहा कि अगर हम बात करें यहां पे एई अपॉन क्या है, एसी है पूरी भुजा। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा हमारे पास कौन सा, एडी देखो कौन है, एडी अपॉन एबी आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे दिखाना है एडीई कॉन्ग्रेंट है, नहीं सिमिलर है कौन से त्रिभुज के, एबीसी के। अब ये बताओ, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को थोड़ा सा अलग बना के समझा दें, जैसे एक ट्रायंगल है ये एडीई, कौन सा है, एडीई है। ठीक है, और एक ट्रायंगल है ये वाला हमारे पास एबीसी, कौन सा है। अब आप यहाँ पे थोड़ा इन ट्रायंगल को देखो ध्यान से। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, हमने कहा कि एई जो है वो समानुपाती है किसके, एसी के। क्लियर, और हमने कहा कि एडी समानुपाती है किसके है, एबी के है। ठीक है, अच्छा बताओ, ये वाली भुजा इसके समानुपाती है और ये वाली भुजा इसके समानुपाती है, और दोनों ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो कौन सा रूल लग जाएगा इन ट्रायंगल में, एसएस। कौन सा लग जाएगा, हम यहाँ पे कहेंगे एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है। कैसा है, कॉमन है। ठीक है, हम यहाँ पे अब कौन सा रूल लगा देंगे, वाई एस ए एस समरूपता कसौटी से ये ट्रायंगल हो जाएगा कौन सा, ट्रायंगल एडीई समरूप हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी के समरूप हो जाएगा। हमें यही है क्या करना था यहाँ पे, तो
सिद्ध करना था। क्या करना था? आपको अलग ट्रायंगल बना के ये चीज जो समझाई, ये समझ में आ गया? ये वाला आया कि नहीं आया? हमने कहा कि ये वाली भुजा इसके समानुपाती है और ये वाली भुजा इसके समानुपाती है, और दोनों ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल ए क्या है? कॉमन है। तो रूल कौन सा लग गया? साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी। कौन सा लगा? समरूपता से ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, सिमिलर। ओके, क्वेश्चन आया समझ में? ठीक है, इसको रेज कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। कौन सा करेंगे? 7। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति में, ये आकृति दी गई है, ट्रायंगल है एबीसी। कौन सा है? एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है और उसमें कह रहा है कि शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब ये शीर्ष से डाले गए ये लंब है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है ई। क्या है? ई। ठीक है, और एक शीर्ष लंब कौन सा है? एडी। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, पॉइंट डी पर। ठीक है, परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु पी पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रतिच्छेद करते हैं। फिर बाद में हमें सिद्ध करना है कि देखो इसमें 4 कंडीशनें हैं, इन्हीं को हमें प्रूव करना है। ठीक है, कौन कौन सी? ट्रायंगल एईपी, ट्रायंगल एईपी, एईपी सिमिलर है ट्रायंगल सीडीपी की, एक ये करना है। ठीक है, दूसरा में करना है एबीडी सिमिलर है सीबीई के। इसी प्रकार से हमें और भी ये 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, सबसे पहले में यहाँ पे राइट करेंगे गिवन, यानी कि दिया है। क्या दिया? क्या है? त्रिभुज एबीसी में एडी व सीई शीर्ष लंब में। क्या है? शीर्ष लंब जो बिंदु P पर करते हैं। ठीक है, उपपत्ति। ठीक है, तो ये हमें जो है उपपत्ति अब हम क्या करेंगे? सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमें ये वाला पार्ट सिद्ध करना है, तो इसी ट्रायंगल में हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा? इन ट्रायंगल एईपी एंड इन ट्रायंगल सीडीपी में इन मतलब में। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे एईपी देखो कौन सा है? एईपी एक ट्रायंगल ये है, यानी कि एक ट्रायंगल इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक ट्रायंगल है सीडीपी। सीडीपी इतना है, सीडीपी। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? शीर्ष अभिमुख कोण से। तो यहाँ पे एंगल एपीई इक्वल हो जाएगा एंगल सीपीडी के। किसके? सीपीडी के। क्यों हुआ? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है। कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण से। क्लियर? अच्छा, ये वाला हो गया। अब हम कहेंगे एईपी। कौन सा एंगल? एईपी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके? सीडीपी के। सीडीपी के इक्वल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर? अब यहाँ पे हमने आपको बताया था, अगर हम यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल कर लेंगे, तीसरा एंगल अपने आप हो जाएगा। क्लियर? हो जाता है। 2 एंगल इक्वल करने के बाद तीसरा हो जाता है इक्वल। ठीक है, अच्छा, इसमें लग जाएगा कौन सा रूल? एंगल एंगल। कौन सा लग जाएगा? एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो यहां पे ये त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज एईपी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सीडीपी के। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें करना है एबीडी। कौन सा करना है? एबीडी। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? एबीडी। कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल एबीडी एंड इन ट्रायंगल सीबीई में। कौन सा? सीबीई। क्लियर? अब यहां देखो ए बी डी, ये वाला एंगल आ रहा है, ए बी डी इतना एंगल आ रहा है, और एक एंगल आ रहा है सीबीई। सीबीई ये वाला एंगल आ रहा है इतना।
ठीक है। तो इतने हमें यानी ये वाला एक एंगल ये वाला लेना और एक एंगल कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे एंगल बी क्या मिल रहा है, कॉमन। क्या मिल रहा है, एंगल बी इज इक्वल, एंगल बी क्या है, कॉमन। क्या है, कॉमन है, क्लियर। और यहाँ पे एक एंगल आ रहा है एबीडी में, देखो कौन सा आ रहा है, ये वाला 90 डिग्री है। कौन सा है, हम यहाँ पे कहेंगे एडीबी। कौन सा, एडीबी इक्वल, इस वाले एंगल में कौन सा है 90 डिग्री, बीई सी। कौन सा है, एंगल बीई सी इक्वल कितना है, 90 डिग्री। इसमें भी हमने दो एंगल इक्वल कर लिए, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से एबी ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, समरूप। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये ट्रायंगल हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे आ जाएगा एबीडी समरूप है ट्रायंगल कौन सा, सीबीई। ठीक है। इसी टाइप से हम आपको एक पार्ट और बता रहे हैं, आप फोर्थ पार्ट आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अब हम कौन सा ले रहे हैं, थर्ड में ट्रायंगल एईपी। कौन सा ले रहे हैं, एईपी। इन ट्रायंगल एईपी एंड इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, एडीबी। कौन सा ले रहे हैं, एडीबी, ठीक है। यहाँ पे एबीडी, एबीडी नहीं सॉरी, यहाँ पे एईपी। कौन सा है, एईपी। एईपी एक इतना ट्रायंगल मिल रहा है, ये वाला, क्लियर। और एक मिल रहा है एडीबी, एडीबी ये वाला मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो दोनों में एंगल कौन सा आ जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और इस वाले एंगल में एईपी कौन सा है, एईपी एंगल इक्वल कौन सा एंगल आ जाएगा, एक कौन सा है, एबीडी। तो एडीबी आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, एडीबी कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, अच्छा यहां पे लगा देंगे एंगल एंगल समरूपता, समरूपता कसौटी से, क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा एंगल एईपी सिमिलर हो जाएगा एंगल एडीबी, ये समरूप हो गए, ठीक है। समझिए ये वाला जो फोर्थ पार्ट है इसको आप स्वयं करेंगे, ये वाला एच वर्क है। कौन सा है, एच वर्क, ये करके आना, क्लियर। आपको ये तीनों पार्ट इसमें समझ में आ गए, ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। कौन सा करेंगे, 8 करेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन 8 में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की बात की गई है, तो सबसे पहले में क्या बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज। क्या बनाएंगे, एक ए बी सी डी, देखो ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी। कौन सी भुजा बढ़ाई जा रही है यहाँ पे, एडी को। एडी पर स्थित बिंदु ई है। यहाँ पे जहां तक बढ़ा रहे हैं वहां पे बिंदु कौन सा स्थित है, एक ई है। कौन सा है, एक स्थित है, स्थित बिंदु है, कह रहे हैं तथा बीई भुजा, बीई। अब देखो ये बीई है, बी और ई को मिलाएंगे, बी को ई से मिलाएंगे इस प्रकार, बी कौन सा है, बीई भुजा सीडी को, सीडी को बिंदु कहां पे प्रतिच्छेद करती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दर्शाइए कि ए बी ई, ए बी कौन सा हो जाएगा, ए बी और ई, ए बी ई समरूप हो जाएगा किसके, सी एफ बी के, सी एफ बी के। यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये सी एफ बी कैसे हैं, समरूप है। कैसे हैं, तो सबसे पहले में आप राइट करेंगे, दिया है, क्या है, दिया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एडी को बिंदु ई तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया, बिंदु ई तक बढ़ाया, ठीक है।
ठीक है, और बीई सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्लियर? ये हो गया गिवन है। कौन सा है? सो दैट सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना हमें ट्रायंगल एबीई समरूप है सीएफबी के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूफ, उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करेंगे आप समझो जरा। यहां पे देखो, एक तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एंगल ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब मेरी बात समझिए, अगर हम बात इस वाले ट्रायंगल की करें, ठीक है, और अगर हम बात इस वाले ट्रायंगल की करें, अब आप यहां पे एक चीज और समझिए कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इतना, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या होगा? बराबर होगा। कैसे होगा? क्यों होगा? रीजन समझिए। अगर हमने कहा दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, और समांतर चतुर्भुज में ये वाली भुजा इसके पैरेलल होगी, होगी या नहीं होगी? अच्छा, जब ये पैरेलल होगी तो ये वाली तिर्यक रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तिर्यक रेखा के एकांतर क्रम में बने कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे ये कोण कौन से हो जाएंगे? अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कैसे होगा? इक्वल होगा। कैसे होगा? इसलिए सुनो, तो अब यहां पे हम लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल एबीई, कौन सा लेंगे हम? एंड इन ट्रायंगल सीएफबी, कौन सा लेंगे हम? एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। रीजन लिख देना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये रीजन है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहां पे लिखेंगे एंगल कौन सा? एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई बराबर हो जाएगा एंगल बी एफ सी के, एंगल बी एफ सी के। क्यों? अंतः एकांतर कोण है। कैसे हैं? अंतः एकांतर कोण बराबर हैं, तो यहां पे लग जाएगी क्या? एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, यहां पे हो जाएगा ट्रायंगल ए बी ई समरूप हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी के, ये समरूप हो गए। ठीक है, हाँ, अब आप इसमें ये भूल देखो, यहां पे सम्मुख कोण तो हो सकते हैं ये वाले, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? आप ट्रायंगल भी समझो कि ये वाला ट्रायंगल हमें देखना है, ये वाला। अब हमें ये वाला ट्रायंगल थोड़ी ना देखना है, हमें कौन सा पूरा ट्रायंगल ये देखना है। तो ये वाले एंगल का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे हमें कौन से एंगल देखने चाहिए? ये और ये तीन एंगल, और इसमें ये एंगल और ये एंगल। इसलिए हम यहाँ पे ये सम्मुख कोण ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है, हमें इस वाले ट्रायंगल से मतलब है। तो हमने जब ये वाले कोण और ये वाले कोण यहाँ पे इक्वल दिखाए। क्यों दिखाए? क्योंकि ये कैसे कोण है? अंतः एकांतर कोण है। क्लियर? समझ में आया? ओके, नोट करिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 6.3 का 9 करेंगे। कौन सा करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे, दिया है क्या है? इस आकृति में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी में कोण बी व कोण एम कौन से हैं? समकोण है। कौन से हैं? राइट एंगल है। सो दैट सिद्ध करना है
त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएम पी के फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में हमें करना है सी ए अपॉन पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम पी। उपपत्ति, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल एएमपी। कौन से ले रहे हैं हम? एबीसी और एएम पी, ठीक है। तो एबीसी में अगर एबीसी की बात की जाए, ये वाला ट्रायंगल है, और एएमपी की बात की जाए तो दोनों में ए आ रहा है। कौन सा आ रहा है? तो एंगल ए इज इक्वल एंगल ए क्या हो गया? कॉमन। कौन सा हो गया? कॉमन हो गया, ठीक है। और एक एंगल देखिए एबीसी में, ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल एंगल कौन सा हो जाएगा? ए एम पी। एंगल ए एम पी इज इक्वल कितना है? 90 डिग्री। बस यहीं पे लिख लो क्या? एंगल 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 समरूपता कसौटी से यहां त्रिभुज हो जाएगा कौन सा? एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है। अगर ये समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी ए। अब इसका देखो पहला तीसरा, इसका भी पहला तीसरा लीजिए, क्या आ जाएगा? पी ए। क्या आ जाएगा? और इसका आ जाएगा बी सी। क्या आएगा? बी सी। यहाँ पे राइट करेंगे बी सी और करेंगे क्या? बी सी। क्या आ जाएगा? एम पी। क्या आ जाएगा? तो हमने देखा अगर ये ट्रायंगल समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। क्लियर? इसके दोनों पार्ट हो गए, ये वाला फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया। ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, हेंस प्रूफ लिख लेना, ठीक है। ओके।